प्रथमे करूं गुरु वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमिरो मातारिदी, मेरी कंठी करो प्रवेश। ओम। जय माँ दुर्गा भवानी की जय, कामाख्या मैया की जय, दधिमती मातेश्वरी की जय। जय माँ लक्ष्मी। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। आज शुक्रवार है। शुक्रवार माँ की कथा। गुवाहाटी में माँ कामाख्या का दरबार, दधिमती मातेश्वरी का गोठ मांगलोद में माँ का दरबार, नाम और मनन, मनन और मनन। आज भवानी माँ के बारे में, माँ कामाख्या के बारे में, माँ की याद, माँ को नमन और माँ के बारे में दो पल समझने का प्रयास। जय माँ कामाख्या। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कामाक्षी वरदे देवी नील पर्वत वासिनी, तंग देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय। माँ कामाख्या की गाथा। माँ का द्वार पूरे भारत में सज रहा है। भोलेनाथ, शिव जी और माँ सती की गाथा है। माता सती ने अपने ही पिता दक्ष जी की, जो उन्होंने शिव जी का अपमान किया, सती जी को अपमान किया, तो सती माँ ने अपना जीवन ही वहां पे लुटा छोड़ दिया। और तभी से शिव जी जब क्रोध में माँ को लेके घूम रहे थे, तो अलग अलग भारत और भारत के जो और भी एरिया थी, वहां सती माँ का रूप नीचे नीचे गिर पड़ा। कामाख्या में बना माँ कामाख्या का मंदिर नीलांचल पर्वत वासिनी। नीलांचल पर्वत कामाख्या से 10 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर स्थित है। यह मंदिर शक्ति की देवी सती का मंदिर है। कामाख्या मंदिर असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से 9-10 किलोमीटर दूर कामाख्या में है। कामाख्या स्थान है। यह मंदिर शक्ति की पीठ सती का मंदिर है। यह मंदिर एक पहाड़ी पर बना है। इसका महत्व तांत्रिक महत्व है। प्राचीन काल से सतयुगीन तीर्थ कामाख्या वर्तमान में तंत्र सिद्धि का सर्वोच्च स्थल है। माँ की कथा अनंत है, अनंत है। भोलेनाथ ने करवाया था और माँ के साथ, माँ भोले के साथ ये रिश्ता अनुपम है। असम राज्य की राजधानी दिसपुर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नीलांचल अथवा नीलसेल पर्वत मालाओं, माफ करना, नीलसेल पर्वत मालाओं पर स्थित माँ भगवती कामाख्या का सिद्ध शक्तिपीठ सती के 51 शक्तिपीठों में सर्वोच्च स्थान रहता है। पुनः माँ पर और सीखूं दोबारा यही बातें कि असम राज्य की राजधानी दिसपुर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नीलांचल अथवा नीलसेल पर्वतमालाओं पर स्थित माँ भगवती कामाख्या का सिद्ध शक्तिपीठ सती के 51 शक्तिपीठों में सर्वोच्च स्थान है। यही भगवती की महामुद्रा योनि कुंड स्थित है। ये अष्टादश महाशक्तिपीठ स्तोत्र के अंतर्गत है, जो आदि शंकराचार्य ने लिखा था। देश भर में अनेकों स्थित स्थान है जहां माँ सूक्ष्म स्वरूप में विराज करती हैं। प्रमुख महाशक्ति पीठों में माता कामाख्या का यह मंदिर सुशोभित है। हिंगलाज की भवानी, कांगड़ा की ज्वालामुखी,
सहार सराहन पूर की सा सा कम भवी सा कम भवानी भरी देवी विंध्याचल की विंध्यावासिनी देवी श्री बाघ अलीबाग की श्री पद्मा श्री रेणुका देवी आदि महान शक्तिपीठ श्रद्धालुओं के आकर्षक का केंद्र एवं तंत्र मंत्र योग साधनाओं के सिद्ध स्थान है। माँ के बारे में मुझे पढ़ना कुछ ज्यादा अर्थ नहीं आ रहा। माँ सीखने का और आपको पहचानने का, आपकी याद करने का मन करने के लिए ही विचार पढ़ रही हूँ। मदद करना और जो गलती हो जाए तो माफ कर देना। यहाँ मान्यता है कि जो भी बाहर से आए भक्तगण जीवन में तीन बार दर्शन कर लेते हैं, उनके सांसारिक भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। विश्व विख्यात और विश्व का एकमात्र मां कामाख्या महासिद्ध पीठ की एक मान्यता ये भी देवी ग्रंथ कुलावर्ण तंत्र और महाभगवती पुराण में बताई गई है। जो भी कलयुग में इस स्वयंभू विश्वपीठ सिद्ध पीठ में गंगा मैया का गंगा जल लाकर चढ़ाएगा और उसमें से महानदी ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मपुत्र नदी नहीं नद है, महानद ब्रह्मपुत्र में डाल देगा। उसको जीवन में सदा सफल प्राप्त होगा, फल मिलेगा। मन की याद और सच्ची विश्वास, सच्ची भक्ति होनी आवश्यकता होगी। पृथ्वी के साथ सभी लोगों की दिव्य शक्तियों का भी शक्ति केंद्र हमेशा रहा है। कामाख्या ब्रह्मपुत्र नद के साथ माँ का मंदिर बना हुआ है। ब्रह्मपुत्र की ये विशेषता है कि इधर भोले हैं, उधर माँ है, उधर हनुमान जी हैं, उधर दुर्गा है। और दुर्गा का अनेकों अनेक नाम है क्योंकि वो स्वयं माँ ही तो है। सती के बारे में भोलेनाथ ने जब उनको सती ने आग अपने जो दक्ष में उसके पिता दक्ष ने वहां की पूजा सब कुछ की, पर शिव जी को भोलेनाथ को नहीं बुलाया और सती माँ को नहीं बुलाया, अपमान किया। तो उन्होंने वहां जब पूजा हो रही थी, माँ ने अग्नि ही जला ली अपनी, और शिव जी ने सती माँ को लेकर पूरे भारत में घूमते रहे थे और जल जल के उनके टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। कामाख्या में माँ का वो रूप यहाँ भी बना। भगवान विष्णु जी ने फिर शिव जी को इतना क्रोध था और दुख अपमान था कि विष्णु जी ने माँ को दूर करके रखने के लिए वहां पे बाधा करवाई थी। वो बाधा नहीं थी, वो थी भोलेनाथ के मन को शांत करने की वो याद वाली हुई थी। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवी सती अपने योग शक्ति से अपना देह त्याग दिया तो भगवान शिव उनको लेकर घूमने लगे। उसके बाद भगवान विष्णु अपने चक्र से उनका देह काटते गए तो नीलांचल पहाड़ी में, जो अपने गुवाहाटी में है, नीलांचल पर्वतवासिनी, नीलांचल पहाड़ी में भगवती सती की योनि गर्भ गिर गई और उस योनि ने एक देवी का रूप धारण किया जिसे देवी कामाख्या कहा जाता है। जय मां कामाख्या नीलांचल पर्वतवासिनी तंग देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। उसे देवी यानी सती माँ को कामाख्या कहा जाता है। माँ के बारे में भोलेनाथ की गाथा जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार कामाख्या में एक बार खाली नमस्कार करके सर झुका के खड़े होने का 2 पल हो वो भी बहुत कठिन है। और जिसकी सच्चे मन से प्रार्थना हो जाती है कामाख्या में जाने से पहले घर बैठे अगर याद करें तो माँ साथ होती है। जय माँ नीलांचल पर्वतवासिनी तंग देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। जय माँ। जिस प्रकार उत्तर भारत में कुंभ महापर्व का महत्व माना जाता है, ठीक उसी प्रकार उससे भी श्रेष्ठ इस आद्य शक्ति के अंबुवासी पर्व का महत्व है। इसके अंतर्गत
विभिन्न प्रकार की दिव्य अलौकिक शक्तियों का अर्जन, तंत्र मंत्र में पारंगत साधन, अपनी अपनी मंत्र शक्तियों को, मनन प्रार्थना को अनुष्ठान कर स्थित रखते हैं। यथाशक्ति तथा भक्ति माँ का जयकार करते हैं। नीलांचल पर्वत वासिनी जो माँ के वहां पे अम्बुवासी होता है, वहां पूरी गुवाहाटी में माँ का मंदिर है और अम्बुवासी में भारत के बाद, भारत से भी ज्यादा विदेशों तक अम्बुवासी में सब लोग आते हैं। और उसकी पूजा की विधि जो है वो नियमों के अनेक अनेक हैं और माँ की शक्ति का मन एक सबसे भी बड़ा मन का होता है। और इसी तरह माँ के जो पूजा है, माँ की जो कथाएं हैं, जो माँ की बातें हैं, उसका मनन और मनन और मनन हर एक मन में है। यथाशक्ति तथा भक्ति प्रार्थना है। माँ कामाख्या की गाथा निराली है। यह असम के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है और हजारों सालों से तीर्थ स्थल रहा है। महा कामाख्या मंदिर के भूमिगत हिस्से में एक प्राकृतिक गुफा है जहां कामाख्या देवी निवास करती हैं। इस मंदिर का निर्माण कोच राजा नर नारायण जी ने 1565 में करवाया था और 1572 में काला पहाड़ ने, एक नाम है काला पहाड़ ने, इसे नष्ट कर दिया था। कामाख्या की गाथाओं पे एक शब्द सीखने का मन हो तो माँ भोले, माँ सती और भोले एक साथ होते हैं और साथ गजानंद है। जब कामाख्या में हम पहुंचते हैं और जाते हैं तो पहले गणपति है, माँ का लाडला गजानन गणेश, वो सामने खड़े हैं। पहले गणपति को नमन करें और आगे माँ के वहां जाएं, तभी पूजा का धाम है। सामने बजरंगबली, अंजनी माँ के लाडले, हनुमान का मंदिर है सामने। पूजा पहले माँ को प्रणाम करते हैं, फिर बालाजी की जयकार के लिए चलते हैं, क्योंकि एक साथ है। जहाँ माँ और भोले हैं वहाँ हनुमान है, क्योंकि माँ और भोलेनाथ के लाडले गजानंद हैं और माँ और भोले के रुद्र अवतार हनुमान जी हैं। आज माँ कामाख्या पर पढ़ने का बहुत मन हो रहा है और एक बार और प्रयास करूंगी, क्योंकि ये सब पढ़ना नहीं आता। जो पुस्तकों में है, जो कथाओं में है, जो विचारों में लोगों से सुनती हूँ, प्रयास करती हूँ और फिर उसे थोड़ा यहाँ बोलकर याद करके बोलने का प्रयास करती हूँ। कामाख्या मंदिर से कामाख्या से और ऊपर चढ़ना होता है और वहाँ भुवनेश्वरी है, भुवनेश्वरी। अगली बार जरूर प्रयास करूंगी कि माँ भुवनेश्वरी मुझे अच्छी तरह से समझाना। और भुवनेश्वरी की सुंदरता तो ऐसी है कि माँ को नमन करने के लिए जब ऊपर चढ़ते हैं तो इधर ब्रह्मपुत्र है और उस ब्रह्मपुत्र के बहते हुए ब्रह्मपुत्र में वो नद है, नद, और उस नद में बीच में इतना पहाड़ी धनिया, जैसे लगता है ना कि पर्वत बना हुआ है और वहां शिव है इस ब्रह्मपुत्र के बीच में। तो किसी दिन माँ कामाख्या, भुवनेश्वरी माँ, मुझे यहाँ के बारे में विचार समझना, और कुछ नहीं आए तो हाथ जोड़ के कह दूं कामाक्षी वरदे देवी नील पर्वत वासिनी तंग देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। गुवाहाटी में माँ कामाख्या है और राजस्थान में गोठ मांगलोद माँ दधिमती है। माँ दधिमती और भ्राता भाई महर्षि दधीची और माँ दधिमती दोनों भाई बहन, आपको कोटि कोटि प्रणाम। जय माँ दधिमती। ओम श्री दधिमत्ते नमः, ओम श्री दधिमत्ते नमः, ओम श्री दधिमत्ते नमः, ओम हनुमंते नमः, ओम अक्षय नमः, ओम दधिमत्ते नमः। जय माँ कामाख्या। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय लड्डू गोपाल, जय श्री श्याम। बांसुरी वाले, जय श्री श्याम। कोटि कोटि नमन आपको। हमेशा मुझे प्यारी प्यारी भजन की बातें, चाहे भाषा नहीं आती, चाहे आवाज नहीं आती, पर दिल से हमेशा साथ रहना। आज शुक्रवार है, लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान को कोटि कोटि नमन प्रणाम। माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान के लाडले गजानन, दत्तक पुत्र गजानंद को कोटि कोटि नमन। सरस्वती माँ को कोटि कोटि नमन। आज शुक्रवार है, माँ भवानी की जय जयकार है। वैसे तो हर सांस में ईश्वर, हर सांस में है, पर दिन भी तो माँ आप लोगों ने ही बना के दिए हैं, है ना। भोलेनाथ तो हर समय साथ है, सोमवार को भोलेनाथ का जय जयकार होता है। तो इसी तरह सब ईश्वर को कोटि कोटि नमन, हर घड़ी हर पल हर समय साथ। कामाक्षी वरदे देवी नील पर्वत वासिनी तंग देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते नमोस्तुते नमोस्तुते। हर हर महादेव।